Hello dear students, welcome to the class 10th session 2025-26। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे एग्जाम्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी हम क्लास 10th हो भी गए। यस ऑफ कोर्स आप क्लास 10 में आ चुके हैं, जो कि मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। आप सबका तो पता नहीं, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं और हम सेशन 2025-26 क्लास 10 एक बहुत ही ब्रिलियंट सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम अपना चैप्टर्स और जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में सीबीएसई एग्जाम में कुछ नए रिकॉर्ड्स जो है उनको सेट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की फर्स्ट वीडियो से, जिसमें मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाऊंगी आपके चैप्टर्स का, आपके सिलेबस का, जो कि हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ये अभी 2024-25 का जो सिलेबस है वही फॉलो हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई भी चेंजेस, कोई भी अपडेशन आता है तो मैं आपको साथ के साथ इंटीमेट करूंगी वीडियो के थ्रू और अपने जो मेरी क्लासेस हैं वहां पर भी। ठीक है, सो दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स फ्रॉम सीबीएसई पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। अभी तक बुक्स चेंजेस का भी कोई लेटर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लास 7 और 8 की जो बुक्स हैं वो चेंज होंगी। तो फिलहाल के लिए 9 और 10 की बुक्स जो हैं वो वही सेम फॉलो होने वाली हैं। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी अपडेशन आता है तो मैं आपको साथ के साथ इंटीमेट श्योर करूंगी। सो हमारे पास जो है क्लास 9 की तरह ही सेम दो बुक्स हैं यहाँ पर भी। जैसे हमारे पास 9th में थी बिहाइव और मूवमेंट्स, और यहाँ पर अब हमारे पास है बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुक जो आपकी प्रोज रीडर है, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें आपके पास 9 चैप्टर्स रहेंगे टोटल। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीटेड हैं तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आपका है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इस कोट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट जो है नेल्सन मंडेला, उनकी जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से एक जो है एक्सर्प्ट लिया गया है। वो नेल्सन मंडेला के बारे में हम पढ़ेंगे। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दिस इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो एक सीगल की स्टोरी है जिसका नेम भी यही है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और पार्ट 2 जो है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि एक मिस्टीरियस स्टोरी है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी एनी फ्रैंक की जो डायरी थी, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, वहां से एक एक्सेप्ट लिया गया है जिसमें एनी फ्रैंक की लाइफ से रिलेटेड हम कुछ इनसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो सीखेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 1, 2 एंड 3। एक आपका जो पार्ट है वो है बेकर फ्रॉम गोवा। एक आपका जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू टी फ्रॉम असम। एंड एक आपका जो है वो है एक साउथ का जो है हिल स्टेशन, दैट इज कोर्ग। नेक्स्ट जो आप बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज मिचबिल द ऑटर। एक ऑटर की स्टोरी है इसमें। ऑथर को ऑटर कहाँ से मिलता है और ऑटर जो है उसके कुछ जो मतलब कुछ चीजें उसके बारे में जो है एक्सप्लेन की गई हैं, कुछ इंसिडेंट्स। जैसे आपका चैप्टर था द एडवेंचर्स ऑफ टोटो क्लास 9 में, आप उसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। ये भी एक लड़की की स्टोरी है जो कि फर्स्ट टाइम बस में राइड करती है और उसको उस टाइम पे कैसे वो अरेंज करती है, सब कुछ कैसे वो फील करती है, ये सब कुछ शेयर किया गया है। नेक्स्ट आपका है द सर्मन एट बनारस, जो कि डेथ के थीम पे है। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास 9 में आपने पोम पढ़ी है लास्ट अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी प्रपोजल। दी प्रपोजल जो है जैसे आपका प्ले था इफ आई वर यू, ठीक है, वैसे ये भी एक प्ले है। स्टोरी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टोरी में कोई सिमिलैरिटी है। जैसे आपका इफ आई वर यू में जिस हिसाब से टेक्स्ट दिया हुआ है ना, डायलॉग्स दिए गए हैं, वैसे ही द प्रपोजल वो भी एक 1 एक्ट प्ले है। ठीक है, मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन इसकी जो स्टोरी है इफ आई वर यू की,
स्टोरी जो है वो किसके साथ मैच करती है, इस चैप्टर के साथ, द मिडनाइट विजिटर के साथ। ठीक है, इस पे भी मैं बात करती हूँ। तो ये आपका द प्रपोजल एक प्ले हो गया, बहुत ही अच्छा है, ह्यूमरस प्ले है, जिसके अंदर मतलब काफी अब्यूजेस हैं, काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई है, और बहुत अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है। प्रपोजल में क्या होता है, फाइनली प्रपोजल होता है या नहीं होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी पॉम्स हैं, 10 पॉम्स आपके पास। फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, बड़ी छोटी सी पॉम है आपके फर्स्ट पोएट की। द रोड नोट टेकन का जो पोएट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसी की हैं ये फर्स्ट दोनों पॉम्स, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पॉम जो है दैट इज अ टाइगर इन द जू, जिसके अंदर एक टाइगर को कंपैरिजन किया गया, एक टाइगर जू में है और एक टाइगर आप समझ लीजिए कि जंगल में है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। इस पॉम में हम अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन को सीखेंगे। ये भी एक ह्यूमरस पॉम है, पोएट ने बड़े ह्यूमरस वे में जो है हमें बताया है कि हम कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द बॉल पॉम, ये भी लॉस के, जो लॉस हम लाइफ में चीजें गवाते हैं, ठीक है, और उसको कैसे ओवरकम करते हैं, इस थीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पॉम है दैट इज अमेंडा, एक टीनेजर लड़की के बारे में है। जैसे आपका एक चैप्टर था हाउस इज नॉट अ होम, उसमें टीनेजर लाइफ की कुछ चैलेंजेस को बताया गया था, तो यहाँ पर भी अमेंडा भी जो है ये पॉम है जो कि टीनेजर लाइफ की कुछ चैलेंजेस की ही बात करती है। नेक्स्ट आपकी पॉम है द ट्रीज, जो कि एड्रिन रिच की पॉम है। द ट्रीज, इसके अंदर जो है फेमिनिज्म की बात हुई है, और जो बहुत ही सिंबलिक एक मेटाफोरिक जो है फॉरिकल पॉम है, मतलब डायरेक्ट विमेन को नहीं एड्रेस किया गया है, लेकिन ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को बताया गया है। फोक जो है वो बहुत ही शॉर्ट पोएम है, ठीक है, ये भी एक मेटाफोरिकल पोएम है, फुल ऑफ मेटाफोर। फोक को कंपेयर किया गया है एक कैट के साथ। नेक्स्ट आपका जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं आपकी पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के साथ। जैसे आपकी पोएम थी लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, वो एक लॉन्ग थी पोएम थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही थी, लेकिन बहुत ही इजी थी। ऐसे ही टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, लॉन्ग है, उसमें एक स्टोरी है, लेकिन बहुत इजी है। लास्ट पोम आपकी है फॉर एनी ग्रेगरी, जो कि एक ट्रू लव के थीम के ऊपर बेस्ड है, कि ट्रू लव कैसे अलग होता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो फिजिकल अट्रैक्शन से उसको अलग करता है, मतलब ट्रू लव और फिजिकल अट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोम है W.B. यीट्स की, विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, इसमें जो पोइट है वो एक लड़की से बात कर रहा है और उसको समझा रहा है कि कैसे वो अपने ट्रू लवर को मतलब समझ सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, तो दो एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में जो है ये पोम है। नेक्स्ट आपकी दूसरी बुक आ जाती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है ट्राम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि एक डॉग की स्टोरी है, जो कि जिसकी मालकिन उसको बहुत प्यार करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द थीफ स्टोरी, ये एक ह्यूमन को हम कैसे मतलब विद लव एंड विद केयर कैसे हम एक ह्यूमन बीइंग भी एक चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कैसे एक थीफ जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर से, ये स्टोरी जो है इस थीम को हाईलाइट करती है। द मिडनाइट विजिटर की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी जो स्टोरी है ये इफ आई वर यू की तरह है। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको इसको अच्छे से रिमाइंड करवाऊंगी कि कैसे इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे इफ आई वर यू में जैरेड ने विद प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आप को बचाया था, अपने आप को सिक्योर किया था, सेव किया था, ऐसे ही इसमें भी जो कैरेक्टर है आजबल, वो मैक्स से अपने आप को बचाता है, और कैसे, बाय यूजिंग हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट आपकी जो पॉम है सॉरी चैप्टर है जो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ट्विस्ट है इसके अंदर, और इसमें हमें ये पता करना होगा कि उसमें रियल जो है कॉन्विक्ट कौन था। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हो, बुक का भी टाइटल यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब फीट विजिबल नहीं है लेकिन फुटप्रिंट्स विजिबल हैं, बिना पैरों के निशान। दैट मीन्स कि दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इनविजिबल मैन। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया या गायब मूवी तुषार कपूर की, तो उनसे आप इसको थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है, रिचर्ड ई ब्राइट। ठीक है, वो साइंटिस्ट हैं, अब एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए
ये हम इनकी लाइफ के मतलब एक जो एक्सेप्ट दिया गया है उसके उसके थ्रू हम सीखेंगे कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दैट मीन्स व्हाट डू वी नीड टू मेक अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे एक हमें मान लो मैगी बनानी है, मैगी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वैसे ही साइंटिस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। द नेकलेस जो है वो एक नेकलेस के अराउंड घूमती है स्टोरी, मतलब एक नेकलेस की वजह से कैसे किसी की लाइफ चेंज हो जाती है। मैटिल्डा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज भोली। भोली आप नेम से ही देख सकते हो, एक लड़की का नेम है जो कि बहुत भोली है, ठीक है। उसका रियल नेम सुलेखा है, और उसे भोली क्यों कहते हैं और बाद में क्या वो भोली ही रह जाती है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। लास्ट है द बुक दैट सेव द अर्थ। आपको नेम से ही आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ बुक, ठीक है, दैट सेव द अर्थ। ये भी एक जैसे आपका इफ आई वर यू था उसी फॉर्म में है, डायलॉग फॉर्म में, ठीक है, एक प्ले है। जैसे आपने मूवी देखी होगी पीके, है ना, तो पीके मूवी के साथ हम इसको कोरिलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, अभी इतना बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आपको इतना कुछ अभी समझ नहीं आएगा। अभी आपको सिर्फ एक ग्लिम्स देखना है, आपको बस ये होना चाहिए कि आपको नेम पढ़ के पता चले कि हाँ द थीफ स्टोरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ थीफ एंड हाउ ही इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इनविजिबल मैन। अब वो इनविजिबल कैसे बना, इनविजिबल होने के बाद उसने क्या किया, लास्ट में उसके साथ क्या हुआ, वो हम डीपली पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, और व्हाट डू वी नीड मीन्स व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है। द नेकलेस, नेकलेस की स्टोरी है। भोली, भोली एक लड़की की स्टोरी है। द बुक दैट सेव द अर्थ, इसमें हम एक बुक के बारे में पढ़ेंगे। अब वो बुक कौन सी है और उसने कैसे हमारी धरती को बचाया, ठीक है। अब वो हम डीपली जब चैप्टर रीड करेंगे तब तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक बुक है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस टू, वर्कबुक फॉर क्लास 10। ये वर्कबुक है जिसमें ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस, और ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। इसके रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। इसमें यूनिट्स हैं 1 to 4 और उन यूनिट्स में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। ये टीचर्स के लिए कुछ मतलब एडवाइजेज हैं कि हम इस तरह से जो है कर सकते हैं। रिड्यूस टीचर टॉकिंग टाइम एंड कीप इट टू द मिनिमम, टेक अप क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन, ठीक है। दैट इज दिस मीन्स वी आर टू एम्फसाइज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। मीन्स हमें हमारा लास्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को मीन्स उनको कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना, वो बोल पाए पब्लिक में, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाए। इसके लिए मैं टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटीज करवाती रहती हूँ। आई विल ट्राई टू शेयर दोज एक्टिविटीज ऑल्सो विद यू। इसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ये जो आपका इंटरनल असेसमेंट है ना, इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की होती है। ये जो आपका सिलेबस था ऊपर, ये आपका लिटरेचर का सिलेबस था 40 मार्क्स का। इसके अलावा आपका जो है और रहेगा ग्रामर, ठीक है, ग्रामर के अंदर कुछ टॉपिक्स रहेंगे, और इसके अलावा आपका एक रहेगा राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हो गया लेटर, लेटर में भी आपका फॉर्मल लेटर है, और एक आपका जो है दैट इज पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग में भी अलग अलग टाइप का, इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको ज्यादा क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में आपके वही सेम टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 9th में थे, ठीक है। इससे रिलेटेड में मैं एक सिलेबस की एक डीपली जो है वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा आपका एक रहेगा मेन जो चीज है आपके पूरे करिकुलम में, मतलब पूरे सिलेबस में थ्रू आउट द सेशन, दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। अब आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसमें किस टाइप की हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या एक्टिविटीज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैसे उनको कोरिलेट करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक डीप वीडियो पे पूरा काम कर रही हूँ, तो वो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, उसमें इसको डिटेल में बताऊंगी। आज की वीडियो में मुझे सिर्फ आपको चैप्टर्स के बारे में बताना था जो हम आने वाले सेशन में मतलब रीड करेंगे। आपकी दो बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये जो था मेरा मेन टारगेट आज के लिए, बस इतना ही था। इसके अलावा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, और पूरा आपका जो है ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन जो है हम बेस रेडी करेंगे क्लास 10th का, उसके बाद हम चैप्टर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।